बहुत डर लगता है, यहाँ पर छज्जे भी बहुत कमजोर है और कभी कभी सुना हमने झालावाड़ में तो बहुत डर लगता है कि कहीं यहाँ पर भी हादसा नहीं हो जाए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है, इसकी पोल झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे ने खोल दी है। इससे साबित हो गया कि स्कूलों में बच्चों की जान भी सुरक्षित नहीं है। माता पिता ने जब मासूमों का शव देखा तो उनके ऊपर कहर टूट पड़ा। एक साथ पढ़ने गए भाई बहन भी अकाल मौत का ग्रास बन गए, उनके परिवारों का सब कुछ खत्म हो गया। पूरे गांव में हर कोई आंसू बहाते हुए सरकारी तंत्र को कोस रहा है। राज्य के सैकड़ों स्कूलों के संस्था प्रधान पिछले 2 सालों से विभाग से भवनों की मरम्मत के लिए बजट मांगते मांगते थक गए, लेकिन सरकारी तंत्र पर कोई असर नहीं हुआ। प्रदेश में 8000 स्कूल ऐसे हैं जहां बारिश के दिनों में छत टपक रही है, दीवारें जर्जर हैं और प्लास्टर उखड़ रहा है। कई जगह स्कूल छत को गिरने से बचाने के लिए लकड़ी के पट्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने हाल ही में 8000 स्कूलों का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा परिषद को भेजा। इनमें से महज 2000 स्कूलों का चयन कर इनमें मरम्मत के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया, लेकिन राशि अभी तक मिली नहीं है। इस पूरे घटना को लेकर के स्कूली छात्रों और शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। ये सैकड़ों वर्ष पुराना है, प्राचीन धरोहर है, पुरातत्व विभाग के अधीन है। इस पर विद्यालय का मालिकाना हक नहीं है, इसलिए पुरातत्व विभाग इसमें निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। बहुत प्राचीन भवन है, कभी भी इसमें कोई स्ट्रक्चरल फेल्योर हो सकता है, अचानक हो सकता है, तो तकनीकी रूप से ये सुरक्षित नहीं है। बच्चों की सुरक्षा सबसे पहला शिक्षा विभाग का दायित्व है। यहाँ संचालन नहीं करके अन्यत्र वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों के लिए करना चाहिए। 300-400 साल पुरानी बिल्डिंग है ये, तो वो चूने की छतें हैं, तो वो पानी तो फुल उनमें भरा, मतलब वो बिल्कुल सीलन रहती है उनमें। शिफ्टिंग के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? शिफ्टिंग के लिए सर अब ये प्रॉब्लम ये है कि चूँकि शिफ्टिंग के लिए एक तो तरीका ये है कि ज़मीन के लिए हमारा प्रयास है, ज़मीन मिल जाए, हमारी बिल्डिंग बन जाए तो स्कूल की बिल्डिंग हो जाए। वो 600 बच्चों को आसपास के स्कूलों में शिफ्ट नहीं कर सकते। ज़्यादा बारिश या ऐसी स्थिति होती है तो उन कमरों को बंद कर देते हैं हम और उस जगह से हटा के, और वैसे तो ये होता है कि 1st to 5th तक तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चों की छुट्टी भी कर देते हैं कि उनको नहीं बिठाएं ऐसी जगह पे। मरम्मत की राशि के अनुसार कितनी राशि लग सकती है उसका प्रस्ताव हम बना के लगातार भेज रहे हैं। राशि समय पर स्वीकृत हो रही है? अब अभी ऐसे तो नहीं आ रही है। वहीं हादसे के बाद विभाग की नींद खुली और आनंद फानन में हर जिले के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कराने के लिए टीम दौड़ाई गई। सीएमओ के सख्त निर्देश के बाद विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से जर्जर भवनों की एक बार फिर सूचना मंगवाई है। इस बार केंद्र से सिर्फ नवीन भवनों का बजट मिला है। इसके चलते सरकार ने पिछले बजट में 700 स्कूलों की मरम्मत की घोषणा की। इसके लिए 80 करोड़ रुपए जारी हो गए, जिनका कार्य चल रहा है। वहीं हाल ही बजट में 175 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन बजट कम होने के कारण 2000 स्कूलों को शामिल किया गया। करीब 6000 स्कूल मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। धनौक के जोरा का खेड़ा ग्राम स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन की टूटी छत को बल्लियों के सहारे टिका रखी है। अभी तक छत की मरम्मत नहीं की गई। छात्रों की जान को खतरा बना हुआ है और इसी के नाते से अब परिजन जो है अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने से डर रहे हैं, क्योंकि कई स्कूलों की हालत इतनी ज्यादा जर्जर है कि वो इमारत कभी भी ढह सकती है और बच्चों की जान जा सकती है। इसी के नाते से परिजन अब जो है वो बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद राजस्थान सरकार इस मामले पर कितनी ज्यादा गंभीर होती है और उसके बाद और स्कूलों की इमारत को सुधरवाने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 175 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसके हिसाब से 2000 स्कूलों की ही मरम्मत हो सकती है। लेकिन प्रदेश में 8000 स्कूलें ऐसी हैं जहां की स्थिति बेहद नाजुक है और वहां की इमारत बेहद जर्जर है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राजस्थान की सरकार अब अगर गंभीरता से विचार नहीं करती तो जाहिर सी बात है कैसे हादसे और हो सकते हैं। इसीलिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।